So yes, hello everyone. We are back for the third problem, which is Hungry Games. Okay, obviously after our favorite sip of water as well. So yeah, बहुत खराब जोक था. But system testing भी I guess complete हो गई है. We can now submit the question as well. Not now, but problem solve जब तक होगा तब तक तो हो ही जाएगा. So you have been asked to do something. Just read the problem. I will count to 5 and then I will explain the problem statement. But पहले pause करके यार read कर लो and try to understand on your own कि यार problem बोलना क्या चाहता है. So I will count to 5. 1, 2, 3, 4 and 5. अब यार प्रॉब्लम कुछ तो ये बहुत लाइक टॉक्सिसिटी कुछ तो मशरूम मशरूम वगैरह बहुत कुछ बोल रहा है. बट इसको थोड़ा सिंपल वे में देखने की कोशिश करते हैं. लेट्स जस्ट से वी हैव बीन गिवन एन एरे. We have been given an array. Bring our favorite text box and let's put it there. our array. ठीक है, आपको एक array दिया हुआ है एंड शायद थोड़ा बड़ा हो गया बट या एक array दिया हुआ है एंड array के साथ आपको एक नंबर दिया है विच इन दिस केस इज 3. ठीक है, सो लेट्स से हमें एक नंबर दिया है 3. तो याद रखना एक नंबर है 3 विच इज k और x वट एवर यू वॉन्ट टू से इट. सो या x इज गिवन एज 3. अब क्या बोलना है, what you need to do is आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ सब एरेस. यू नीड टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ सब एरेस जिनका सम नॉन जीरो. अब आप बोलोगे यार नॉन जीरो तो हर सब एरे का सम होगा, बट यहाँ पे सम कैलकुलेट करने की टेक्निक अलग है. कैसी है वो देखते हैं. सी सपोज यू स्टार्टेड हियर. अभी सम कितना है 1. क्या ये 3 से छोटा है या इक्वल है? यस. तो अभी तक इसका सम हम 1 कंसिडर करेंगे. अब आगे आओ 1+2. अगर ये सब एरे देख रहे हो आप तो 1+2 कितना होगा 3. 3 क्या 3 से छोटा है इक्वल है? हाँ. तो फिर इसका सम हम 3 कंसिडर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब और आगे आओ 3+1 कितना होता है 4. 4 इस सब एरे का सम कितना है 4. क्या ये 3 से बड़ा है? यस इट इज़ बड़ा है. अगर 3 से कभी भी बड़ा हुआ मतलब अगर x से बड़ा हुआ तो हम इंस्टेड ऑफ दैट सम हम उसको 0 कंसिडर करेंगे. इंस्टेड ऑफ द लार्जेस्ट सम हम उसको 0 कंसिडर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर हमने अगला एलिमेंट चेक किया 4. तो 4 तो अभी सम कितना हो गया 0+4 4. क्या ये 3 से बड़ा है? हाँ. तो अभी भी सम कितना है 0. तो अगर आप सिर्फ इस सब एरे को देखो तो अगर आप बोलोगे भाई दिस सब एरे तो यस जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है यस दिस इज वैलिड. दिस सब एरे जहाँ पे 2 एलिमेंट है इज दिस वैलिड? यस यहाँ भी सम नॉन जीरो है. क्या ये सब एरे वैलिड है? नो क्योंकि यहाँ पे लास्ट में सम कितना है 0. क्या ये 3 साइज वाला वैलिड था? नो उसका भी आंसर नो होता क्योंकि यहाँ पे क्या था 0 सम था. तो आई होप समझ में आया होगा 0 सम का क्या फंडा है. अब ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है हम लोग को. मतलब अभी हम आगे चेक कर सकते हैं 0 सम हुआ. अब आगे चेक करो 3. तो सम कितना हुआ 3. क्या छोटा है इक्वल है? यस. तो ये भी एक सब एरे पॉसिबल है. तो अब तक कितने सब एरे मिले? 1 2 एंड 3. फिर क्या 8. 3+8 11. 11 बड़ा है? यस. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0. तो यहाँ से स्टार्ट होने वाले 1 से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने 3. अब हम 2 से चेक करेंगे. तो 2 से चेक करने के लिए 2 का सम कितना होगा 2. 2+1 3. अब तक सही. अब तक कितने सब एरे मिले 1 2. अब आगे गए 4. तो 3+4 7. 7 बड़ा हो गया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. तो दिस इज नॉट वैलिड. फिर आगे गए तो 3. 3 इज वैलिड. तो हमारे टोटल सब एरेस कितने मिल गए 1 2 3. अब फिर से आगे 8 वैलिड नहीं है तो फिर से 0 हो जाएगा. तो हमें कितना आंसर मिला 3. यहाँ पे भी मिला. तो 3+3 फॉर सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले. सिमिलरली थर्ड से करेंगे, फोर्थ से करेंगे, फिफ्थ से करेंगे एंड सो ऑन. सो ये तो इसका अप्रोच हो गया कि हम लोग क्या लगा सकते हैं. बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट लाइक ये कोई सिंपल कॉन्टेस्ट तो है नहीं है. दिस इज कोड फोर्सेस वो भी थर्ड प्रॉब्लम. सो एन स्क्वायर वोंट बी एक्सेप्टेड. तो यहाँ पे एन स्क्वायर से जो हम लोग ये चेक कर रहे हैं ये तो एक्सेप्ट नहीं होगा. सो वी नीड टू फाइंड अ टेक्निक फॉर दिस कि इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए अगेन ये प्रॉब्लम अगेन आ जाता है एक सिंपल ऑब्जर्वेशन पे. लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व समथिंग. मैं कुछ अभी एक आई विल टेल यू अ फैक्ट जो आपको शायद इससे पहले अभी समझ. ओके अगेन इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में करना क्या है तो पॉज करो वीडियो को एंड ट्राई फॉर फाइंडिंग अ अप्रोच ऑफ योर्स. इफ यू आर नॉट एबल टू देन वी विल कंटिन्यू विथ अवर अप्रोच. ओके सो 1 2 3 4 and 5.
सो अब तक आई होप आपने प्रॉब्लम को रोक के रीड कर लिया होगा, इफ़ नॉट देन ठीक है, हम लोग अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस और व्हाट वाज माय अप्रोच। ठीक है, सो स्ट्रिंग क्या है 121 348 राइट, और मे बी 438, दिस इज द एरे गिवन टू अस एंड लेट्स सी कंफर्म कर लेते हैं 121 438। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, इसको इस चीज़ को फील करते हैं। मैंने 1 से स्टार्ट किया, अच्छा 3 एक्स की वैल्यू 3 थी, मैं 1 से स्टार्ट किया, मैं 2 पे जा सकता हूँ क्या यार? हाँ यार मैं जा सकता हूँ। क्या मैं नेक्स्ट 1 पे जा सकता हूँ? नहीं यार मैं नहीं जा सकता। अगर मैं नहीं जा सकता तो यहाँ पे मेरा सम आने वाला है 0, दैट इज समथिंग आई नो। तो अगर मैंने 1 से चालू किया ना तो मैं एट मैक्स यहीं तक जा सकता हूँ, इसके आगे गया तो मेरा सम 0 हो जाएगा। अब ज़रा सोचो, अगर मेरा सम यहाँ तक का 0 हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूँ? अगर मेरा सम यहाँ तक का 0 हो गया है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये सब एरे एंड ये सब एरे सेम होगा? सी फील करो इस चीज को, फील इट। अभी तक क्या हो रहा है, यहाँ तक आने तक एनीवेज यहाँ आने तक जो सम है वो 0 हो जा रहा है। ठीक है, सो जब आप यहाँ पे गए तो आपको यही एलिमेंट का सम मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ तक का सम तो एनीवेज 0 था, तो आपको इसी एलिमेंट का सम मिलने वाला है। सो अगर आपको इसी एलिमेंट का सम मिलने वाला है तो आप यहीं से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो, क्या ही फर्क पड़ता है? समझ में आया मैंने क्या बोला? दिस सब एरे 1 से 4 वाला और ये 4 वाला सेम रहेगा, सिमिलरली 4 से 3 तक और 1 से 3 तक सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ तक का तो सम वैसे भी 0 हो रहा है ना। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे ही सिमिलरली फिर 438 भी सेम होगा इस पूरे से। अब 2 से चालू होने वाला देखते हैं। ठीक है, जब 2 से चालू होने वाला हमने देखा, हमने बोला 2 से यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ सम कितना है 2, यहाँ कितना है 3, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आने पे सम 0 हो गया, अगर यहाँ आने पे सम 0 हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि दिस सब एरे 2 1 3 4 और सिर्फ 3 वाला ये दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों का सम तो 3 ही आ रहा है। तो क्या ही फर्क पड़ता है कि भाई वो वहाँ से चालू हो रहा है या यहाँ से चालू हो रहा है, मतलब यहाँ तक का सम 0 है। तो फिर आप यही बोल सकते हो ना, अगर यहाँ तक का सम 0 है मतलब ये तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। तो मतलब मान लेते हैं, अभी मैं एक बात बताता हूँ, सी लेट्स सपोज मुझे किसी ने पूछा कि यार 1, यार सुना 1, तेरे कितने पॉसिबल सब एरे हैं? तो मैंने बोला यार सब एरे तो मुझसे ही स्टार्ट होंगे, कंटिन्यूस ही होंगे, तो मैं चेक करता हूँ मैं कंटिन्यूस कहाँ तक जा सकता हूँ। मैंने देखा यार मैं कंटिन्यूस 2 तक ही आ पा रहा था, तो मैंने बोल दिया कि यार मेरे 2 सब एरे होंगे, पर यहाँ आने पे मैं 0 हो जा रहा हूँ, मतलब मैं फिर से यहाँ से चालू कर सकता हूँ। तो अब मेरे इसके आगे वाले कितने होंगे, मतलब यहाँ ये वैलिड है ये मुझे पता है, 1 वाला, 1 2 वाला वैलिड है मुझे पता है, 1 2 1 वाला वैलिड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 हो जा रहा है सम। बट अब हो सकता है इसके आगे वाला कोई वैलिड हो जाए 1 2 1 4, या फिर 1 2 1 4 3, या तो 1 4 1 2 1 4 3 8, इसमें से कोई वैलिड हो जाए। तो अब मैं इसके पूरे के लिए चेक करने जाऊंगा, बट मैं क्या बोल रहा हूँ पूरे के लिए चेक नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे 1 तू कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक, ठीक है, तेरे लिए कितने आंसर हो गए 2, क्योंकि तू 2 पोजीशन चल पा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के जब 4 का कैलकुलेट करेंगे ना, कि 4 का जो आंसर रहेगा वो तेरे में हम लोग ऐड कर देंगे। समझो इस बात को, 4 अपना इंडिविजुअल आंसर निकालेगा जाके, मान लो 4 का आंसर 7 आ रहा है, 3 ही इंडेक्स बचे तो 7 तो नहीं आ सकता, पर मान लो 2 आ रहा है आंसर, जस्ट इमेजिन आंसर 2 आ रहा है, 2 भी नहीं, इसका आंसर 1 आएगा, बट लेट्स से इसका आंसर 2 आ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ तक आने तक मेरे 2 पॉसिबल थे, यहाँ से 2 पॉसिबल है, क्योंकि अगर 4 के लिए 2 पॉसिबल है तो मैं भी जब 4 तक पहुंचा था तब तक तो मेरा सम 0 ही था। तो मेरा अगर सम 0 था तो यहाँ से अगर 4 तू यहाँ से चालू होके 2 बना सकता है, तो मैं भी तो यहीं से चालू हो रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा भी सम 0 था। तो मेरे पास 2 और मिलेंगे, जो दो तू यहाँ से बना रहा था और 2 मेरे पहले वाले, तो टोटल मैं कितने बना पाऊंगा, 4। आई होप समझ में आया ये बात जो मैंने अभी बोली ना, अगर नहीं समझा तो क्वेश्चन में आगे बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। पॉज द वीडियो, रिवॉच द वीडियो, पेन पेपर लो, ट्राई करो, समझो। ये दिस वाज द होल पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन कि ये चीज़ कैसे फिगर आउट करनी है। सी मैंने क्या बोला, फिर से लेट्स टेक अ डिफरेंट एग्जांपल, में भी थोड़ा उससे शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। 1 2 3 वाला लेट्स टेक दिस एग्जांपल, छोटा एग्जांपल हो गया बट ठीक है। 1 2 3 है आई गेस, 1 2 3 एंड जो समय वो 2 चाहिए। मैंने 1 को पूछा 1
यार तू मुझे बता तू कहाँ तक जा सकता है। वन ने बोला यार मैं खुद तक ही जा सकता हूँ, मैं तो यार खुद तक ही जा सकता हूँ, अगर मैं आगे गया तो मेरा सम जीरो हो जा रहा है। तो मैंने बोला अच्छा तू खुद तक जाके वन तो एक वन सब एरे तो पॉसिबल वाला ले आया ना, ठीक है अब तेरा जीरो हो जाता है। अब तू नया स्टार्ट तेरा कहाँ से होगा, ट्री से ना। तो ट्री से तू मत कैलकुलेट कर, ट्री को अपना कैलकुलेट करने दे, वो जो आंसर लेके आएगा वो तू अपने में ऐड कर देना। मतलब क्या, तेरे लिए एक ये पॉसिबल है और ट्री वाले से जो भी नंबर ऑफ पॉसिबल से होंगे वो आ जाएंगे। सिमिलरली टू, टू से पूछा, टू से चालू होने वाले, अरे भाई तू कहाँ तक पॉसिबल है, उसने बोला यार मैं तो यहीं तक पॉसिबल हूँ, ठीक है तो तू वन ऐड कर ले। तू आगे बढ़, तू आगे बढ़ के जाएगा, थ्री पे तू पॉसिबल है क्या, नहीं, थ्री के आगे कुछ है, थ्री के आगे कुछ है ही नहीं, तो तू किसी और से लेने वाला नहीं है, मतलब एंड ही हो गया है। सो ये केस अगेन ये छोटा केस था तो इसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बट आई होप समझ में आया। इफ़ नॉट तो अगेन पुट डाउन इन द कमेंट्स, डिस्कस करो, ट्राई टू राइट डाउन ऑन पेन पेपर। 121,438 वाला केस बहुत अच्छा है, आई मीन इससे बहुत अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आई थिंक मैंने कॉन्टेस्ट के टाइम पे भी यही टेस्ट केस उठा के टेस्ट किया था पेन पेपर पे, तभी मुझे समझ में आया था कि ये कैसे करना है। इसको ट्राई करो। बेसिक पॉइंट मैंने फिर से क्या बोला, लेट्स फिर से वही बात कर लेते कि 121,438 वाला बहुत अच्छा टेस्ट केस है, इसी को लेते हैं। ए भाई वन, तू मुझे बता तू कहाँ तक जा सकता है, अरे मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, तो ठीक है तेरे लिए दो सम। अभी तू तेरा तेरा पेरेंट कौन, तेरे लिए दो सम हो गया, तेरा पेरेंट कौन है, फोर। फोर जो आंसर लेके आएगा ना वो तू ऐड कर लेना। तो फोर को बोला फोर तू आंसर लेके आ और तू जीरोथ इंडेक्स पे जो है उसको अपडेट कर देना। फोर ने बोला ठीक है। अब आ जाओ टू पे, टू को पूछा टू तू कहाँ तक जा सकता है, उसने बोला यार मैं इस इंडेक्स तक जा सकता हूँ, मतलब दो एलिमेंट। तो हमने बोला कि ठीक है तेरे लिए भी दो ऐड कर ले, और तू यहाँ जाएगा फोर पे तो तू फेल हो जाएगा, तो तू फोर क्या मतलब फेल नहीं, मतलब तेरा यहाँ पे जीरो सम हो जाएगा। तो फिर तू नई स्टार्ट कहाँ से लेगा, थ्री से। तो ठीक है थ्री को बोल दे कि थ्री भाई तू कैलकुलेट करके आना और जितना तेरा आंसर आएगा वो मुझे दे देना। हमने बोला ठीक है। फिर हम गए वन पे, वन को पूछा वन तू कहाँ तक जा सकता है, अच्छा कि एक्स की वैल्यू थ्री, हाँ अगर किसी को याद नहीं होगी तो वन ने बोला यार मैं अपने पोजीशन तक ही जा सकता हूँ, मैं आगे नहीं जा सकता। तो ठीक है तू अपने तक तो जा सकता है ना, तेरे लिए मैं वन ऐड कर देता हूँ। और यहाँ जाने पे तू जीरो हो रहा है, मतलब तेरा नई स्टार्ट कहाँ से होगी, तेरी भी नई स्टार्ट थ्री से होगी। तो ठीक है थ्री को जाके बोल देता हूँ कि थ्री भाई तू जब वैल्यू लेके आएगा ना तो तू वैल्यू को टू को भी दे देना, सेकेंड इंडेक्स को, टू को मतलब सेकेंड इंडेक्स को, वो अपनी में अपडेट कर लेगा। फिर अब हम आए फोर पे, हमने बोला फोर यार तू कहाँ तक जा सकता है, फोर ने बोला मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं खुद को भी लूंगा ना तो भी मैं बड़ा हो जा रहा हूँ और मैं जीरो ही हो जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है तू कहीं जा तो नहीं सकता, मतलब तेरा जो नई स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, तेरी भी नई स्टार्ट थ्री से होगी। तो ठीक है मैं थ्री को बोल देता हूँ कि भाई तू अपनी वैल्यू लेके आएगा तो थर्ड इंडेक्स वाले बंदे को भी दे देना। थ्री ने बोला ठीक है। अब थ्री ने बोला चलो भाई फाइनली मेरी बारी आई कैलकुलेट करने की, ओके। तो थ्री ने बोला ठीक है, थ्री ने बोला ठीक है तो मैं यार कैलकुलेट करता हूँ, मैं सिर्फ अपने तक ही जा सकता हूँ, अगर मैं यहाँ गया तो मेरा सम जीरो हो जाता है, तो मैं अपने लिए एक आंसर ऐड कर देता हूँ, मैं अपने लिए एक आंसर ऐड कर देता हूँ और एट को बोलता हूँ। अच्छा फिर एट पे आने पे मेरा जीरो है तो एट के अगले को बोलता हूँ कि भाई मेरी नई स्टार्ट तेरे से है, तू वैल्यू लेके आएगा तो मुझे बता देना। बट उसने बोला कि यार मेरे पास तो कोई है ही नहीं आगे, मतलब मुझे कोई नहीं बताने वाला, मतलब थ्री का किस्सा यहाँ पे खत्म हो गया। फिर अब हम एट पे आए, एट को बोला, एट ने बोला यार मैं कहीं भी नहीं आ सकता, मैं अगर खुद को भी लूँगा तो सम जीरो हो जाएगा और एट के आगे कोई है भी नहीं जो उसको बताएगा, तो क्वेश्चन खत्म। तो हमारा आंसर सिक्स आ गया। बट अभी कौन से केसेस बाकी हो गए, थ्री बताने वाला था ना कि भाई मेरे पास कौन सी, मेरे पास जो वैल्यू आई है थ्री की क्या वैल्यू है वन, जो थ्री की वैल्यू है वो वन टू और थ्री को जाके बताने वाला था कि भाई तुम लोग अपने अपने में ही ऐड कर लो, क्योंकि तुम लोग मुझसे नई स्टार्ट ले रहे हो और मेरी वैल्यू मैं वन, मेरे लिए वन पॉसिबल है तो तुम लोग के लिए एक एक्स्ट्रा पॉसिबल होगा। तो वो जाएगा, वो गया पहले वन के पास, थ्री गया वन के पास, वन को बोला वन तू एक काम कर, तू एक एक्स्ट्रा वैल्यू ले ले, टू के पास टू, टू एक एक्स्ट्रा वैल्यू ले ले, थ्री टू एक एक्स्ट्रा वैल्यू ले ले। अब थ्री की इनिशियल वैल्यू कितनी थी, थ्री की इनिशियल वैल्यू मतलब थ्री मतलब थर्ड इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू कितनी थी, जीरो। पर अब इसने थ्री ने एक एक्स्ट्रा दे दिया है तो अब इसकी वैल्यू कितनी है, वन। इस वैल्यू ने इसने थ्री को जाके अपडेट किया कि मेरे से एक पॉसिबल है, तो अगर नई स्टार्ट मुझसे ले रहा है तो तू अपने लिए एक पॉसिबल मान ले। फोर ने बोला मेरे लिए कोई भी पॉसिबल नहीं था, अगर तू मुझे एक नई स्टार्ट दे के एक पॉसिबल दे रहा है तो ठीक है मैं मान लेता हूँ कि मेरे लिए एक पॉसिबल है। फिर मेरे पे कौन डिपेंडेंट है, जीरोथ इंडेक्स वाला, तो मैं जीरोथ इंडेक्स वाले को बोलता हूँ ये भाई एक काम कर तू भी एक से बढ़ा ले अपनी वैल्यू, ठीक है।
फिर इस पे आया, थर्ड इंडेक्स पे आया हम लोग, इस पे कोई डिपेंडेंट था नहीं, फिर सेकंड पे आया कोई डिपेंडेंट था नहीं, फर्स्ट पे आया कोई डिपेंडेंट था नहीं। तो बेसिकली हमारा आंसर ये हो गया जितने हमें अब तक काउंट मिले, विच इज़ 2 + 2 4 + 6 10। तो वी कैन सी द आंसर इज 10। सो आई होप समझ में आया होगा, इफ़ नहीं तो फिर से यार पेन पेपर लेके बैठो। मैंने आई गेस अभी बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दिया है, सो इट शुड बी अंडरस्टूड टू यू। इफ़ नॉट तो अगेन जस्ट पेन पेपर लेके बैठो, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट। अभी के लिए लेट जस्ट स्टार्ट विद द कोड। अगेन अगर नहीं समझाए तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स, क्योंकि है थोड़ा सा कोड इसका शायद अप्रोच शायद कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सी क्वेश्चन तो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, एंड इफ़ यू हैव नॉट रियलाइज वी हैव एक्चुअली यूज डीपी इन दिस। तो कैसे क्या, ठीक है, इसको आप कोड में देखते हैं। सो सबसे पहले तो एन और के लेना है, एंड वी नीड टू टेक द एंटायर एरे, राइट। सो लेट्स टेक इट, लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ एन, एंड के भी चाहिए थी, के लेते हैं हम लोग जाके। अभी के नहीं आएगा, उसको एक्स बोला है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, जो वैल्यू बोला है हम वैसे ही उसको ये लेते हैं, इनपुट लेते हैं। ठीक है, अब हमें एरे मिल गया। अब मैंने क्या बोला, मुझे ये चेक करना है मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, तो आई विल बी रिक्वायर्ड अ प्रीफिक्स। हमें एक प्रीफिक्स एरे लगेगा। क्यों प्रीफिक्सम, नॉट प्रीफिक्स, प्रीफिक्सम। प्रीफिक्सम क्यों लगेगा, क्योंकि मुझे चेक करना है कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। तो मैं चेक कैसे कर सकता हूँ, मान लो मैंने यहाँ से चेक करना था कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा टोटल सम कितना है। मैं इस एरे को फिर से लिखते हैं, 1 2 1 4 3 8, ये बहुत बार यूज़ कर लिया हमने, 1 2 1 4 3 8। अब मैं इसका प्रीफिक्स सम लिखता हूँ, इससे होगा क्या मैं बताता हूँ, 1 3 4 8 11 19। अब मान लो, और हमें एक्स की वैल्यू 3 थी, मान लो मुझे 2 से चालू होकर देखना है मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। तो 2 से पहले तक का सम कितना था, वो कैसे निकालेंगे, प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम 1 था, तो मेरे को 3 + 1 4, मतलब यहाँ से मुझे क्या ढूंढना है कि 4 तक मैं जा सकता हूँ। तो मैं देखूंगा 4 से बड़ा एलिमेंट कौन सा, ये, मतलब मैं इससे पहले वाले तक जा सकता हूँ। दिस विल बी अवर आंसर। तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं 2 इंडेक्स तक जा सकता हूँ, तो मैं आंसर में 2 ऐड कर दूंगा। आई होप समझ में आया होगा। मान लेते हैं 2 से ना चालू हो गया, मैं यहाँ 1 से चालू कर रहा था, तो मैं बोलूँगा कि भाई अब तक का सम कितना था 3, और x कितनी थी 3 ऑलरेडी, तो 6। तो मुझे 6 से बड़ा नंबर ढूंढना है प्रीफिक्स वाले में, प्रीफिक्स सम में। तो 6 से बड़ा नंबर 8 था, मतलब मैं यहाँ पे नहीं जा सकता, तो इससे पहले तक मैं जा सकता हूँ। तो कितने इंडेक्स, एक ही इंडेक्स, तो अब मैं आंसर में +1 कर दूंगा। सो या आई होप समझ में आया होगा प्रीफिक्स सम हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो प्रीफिक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नाउ दिस इज प्रीटी सिंपल वन, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की किसी को भी ज़रूरत है। सो लेट्स से करंट प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, एंड देन प्रीफिक्स ऑफ आई इक्वल टू करंट। अब समझ में आ गया होगा, ये तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब मैंने क्या बोला, हमें 2 चीज़ें मेंटेन करनी थी। क्या, पहला तो ये कि भाई 3 तुझ पे कौन कौन डिपेंडेंट था, और दूसरा कि तेरी वैल्यू क्या थी। तो 2 आंसर बना लेंगे, एक मान लेते, एक बना देते वैल्यू नाम से, जो इनिशियलाइज कर देते 0 से, ठीक है। और तुझ पे कौन कौन डिपेंडेंट था, तो उसको बना देते वेक्टर। अब जब हम वेक्टर बनाएंगे ना, तो हम इंस्टेड ऑफ वेक्टर लेट्स मेक अ मैप, मैप ऑफ एल कॉमा वेक्टर। इसमें हम क्या करेंगे, हर इंडेक्स के लिए एक वेक्टर स्टोर कर देंगे, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम हर इंडेक्स पे जाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद 0 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, और हम बोलते हैं कि सुन यार, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ़ तू ऑलरेडी बड़ा है, इफ़ तू x से ऑलरेडी बड़ा है, तब तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर तू x से पहले से ही बड़ा है, तो तेरे लिए आगे ढूंढने का फ़ायदा नहीं, तू खुद ही अपने आप को कंसिडर नहीं कर सकता। ऐसे केस में इफ़ i अगर n-1 नहीं है, मतलब तू लास्ट पोजीशन पे नहीं है, इफ़ यू आर नॉट ऑन द लास्ट पोजीशन, जैसे ये वाला केस, ये लास्ट पोजीशन पे नहीं था, तो तू किसी पे डिपेंड हो सकता है, किस पे, तेरे अगले वाले पे। पर अगर तू लास्ट पोजीशन पे, तो तेरे आगे कोई है ही नहीं जिस पे तो डिपेंड हो सकता है। तो अगर लास्ट पोजीशन पे हम लोग नहीं है, तो हम लोग डिपेंडेंसी एरे में hm ऑफ i + 1 में जाके, ओके इसको इंस्टेड ऑफ मैप हम लोग वेक्टर यही बना लेते हैं, वेक्टर एल डिपेंडेंट एन साइज का डिपेंडेंट एरे ही बना देते हैं, दैट इज बेटर, ठीक है। डॉट पुश बैक आई, मतलब यार मैं तुझ पे डिपेंडेंट हूँ, याद रखना मैं तुझ पे डिपेंडेंट हूँ। ऑल्सो वैल्यू क्या होगी इसकी,
ज़ीरो, क्योंकि भाई ये तो खुद को ही नहीं ले सकता, तो फिर आगे किसी भी एलिमेंट को ले ही नहीं सकता, तो ज़ीरो से तो एरे इनिशियलाइज ही होता है। तो हम सिंपली कंटिन्यू कर लाएंगे कि भाई ये वाले केस के लिए हमें चेक ही नहीं करना। ठीक है, अगर मान लो ऐसा नहीं है, अगर i इज नॉट इक्वल टू n माइनस वन तो ऐसा, और i इज इक्वल टू n माइनस वन, तब तो कुछ भी नहीं करना। अदरवाइज लेट्स डू वन थिंग, लेट्स फाइंड द इंडेक्स। इसके लिए एक फंक्शन हम बनाएंगे फाइंड इंडेक्स, जिसमें हम i पास करेंगे, n पास करेंगे, प्रीफिक्स एरे पास करेंगे एंड x पास करेंगे। इसमें हम फाइंड इंडेक्स में हम क्या चेक करेंगे, बेसिकली बाइनरी सर्च लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमें कहाँ तक पॉसिबल है। ठीक है, अब हम रिटर्न क्या करेंगे, वो इंडेक्स रिटर्न करेंगे जहाँ पे नई स्टार्ट मिलने वाली है। ठीक है, जैसे इस वाले केस के लिए हमारा वो 1 to 1, हाँ इस वाले केस के लिए हम रिटर्न क्या करेंगे, 4 का इंडेक्स रिटर्न करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 4 पे डिपेंडेंट होना है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम इंडेक्स कौन सा रिटर्न करने वाले, जिस पे हमें डिपेंडेंट होना है। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं अगर वो ये n हो जाए, मतलब वो बाहर ही लास्ट एलिमेंट के बाहर चले जाए, तब तो हम उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो अगर वो n हो जाए तब तो हम क्या करते हैं, तब कुछ नहीं करेंगे। बट अगर इसको n नहीं है तो हम लोग उसकी डिपेंडेंसी एरे में, उसका नाम hm नहीं था आई गेस, राइट, और डिपेंडेंट था, डिपेंडेंट, हम उसकी डिपेंडेंसी एरे में हम लोग अपना एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे, मतलब पुश बैक कर देंगे आई को। समझ में आया। और एक स्टेप हम क्या करेंगे, वी विल, जो हमारा वैल्यू वाला एरे था, वैल्यू ऑफ आई, उसकी वैल्यू क्या होगी। अभी मान लो उसने ये रिटर्न किया है, ठीक है, और तो पॉसिबल कहाँ तक था, इसके दो पीछे ना, तो डिस माइनस वन, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, पॉसिबल कहाँ तक था, 2 तक था। तो अब 2 तक हम कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 1 माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मान लो हम लोग 2 से स्टार्ट करते तो फिर हमें इंडेक्स क्या रिटर्न होता, 2 + 1 3, यहाँ तक पॉसिबल होता, यहाँ 0 होता, तो इंडेक्स हमें ये रिटर्न होता। अगर हमें ये इंडेक्स रिटर्न हुआ है तो हम क्या करेंगे, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, राइट। तो हम बोलेंगे 5 माइनस 2 विच इज़ द ओरिजिनल स्टार्टिंग इंडेक्स माइनस 1। तो हम लोग को वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 माइनस 2 इज 3, 3 माइनस 1 इज 2, तो हमें वैल्यू 2 मिल जाएगी विच इज़ करेक्ट। सो आई होप समझ में आएगा। ये तो मतलब क्या ही मैं इसमें एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, मुझे यही नहीं समझ रहा, बट इंडेक्स माइनस आई माइनस 1, इट विल बी द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, अब हमें वैल्यू ऑफ आई मिल गई। सारे इंडेक्सेस के लिए ऐसे ही हम लोग वैल्यू ऑफ आई निकाल देंगे, और लास्ट में हम क्या बोलेंगे कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिहाइंड एंड व्हाट वी विल डू इज, आई विल, मेरे जो भी मुझ पे जो लोग डिपेंडेंट हैं मैं उनमें जाके वैल्यू ऐड कर दूंगा। मतलब क्या, फॉर ऑटो जे इक्वल टू डिपेंडेंट ऑफ आई, मुझ पे आज जो जो लोग डिपेंडेंट हैं उनमें जाके, उनकी वैल्यू में जाके मैं क्या बोलूँगा कि मेरे पास जो वैल्यू थी आई के पास, वो ऐड कर लो अपने में। ठीक है, मतलब क्या, तुम यहाँ पे आके 0 हो गए थे, तुम मुझ पे डिपेंडेंट थे, तो मेरे पास एक आंसर आ रहा है, तो अगर तुम यहाँ तक 0 लेके आ जाओगे तो यहाँ से तो मैं तुम्हें एक आंसर एक्स्ट्रा दे दूंगा, तो तुम्हारा जो भी वैल्यू था वो रखो और मेरा एक एक्स्ट्रा आंसर ले लो। सो आई होप समझ में आया होगा ये। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू इज, ये हो गया। अब ऐसे ही करके हमें क्या करना है, ये हो गया। अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हर एक जो वैल्यूज है उन सबका सम, तो उस पूरे एरे का हम लोग सम निकाल लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ एरे का सम निकाल लेते हैं एंड लेट्स प्रिंट अवर आंसर। ठीक है, सो आंसर प्रिंट करते हैं। सो फिर आंसर प्रिंट करके देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स राइट डाउन आवर टेस्ट केस एंड लेट्स प्रिंट आवर आंसर। So okay, there is something wrong, exit code -1, okay, why is it so, इनपुट एरे लिया हमने, प्रीफिक्स बनाया, प्रीफिक्स में हमने एलिमेंट्स को ऐड किया, वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0 इफ एरे ऑफ i इज ग्रेटर देन x। ओके, इंडेक्स इक्वल टू n ना लिख के हम लोग इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लिख देते हैं। इससे क्या होगा कि अगर कभी n से आगे चले जाए तो भी, अच्छा सॉरी, लेस देन n लिखते हैं, माय बैड, ग्रेटर देन इक्वल टू n पे तो हम लोग रिटर्न मारना है बेसिकली हमें।
So we are getting the answer 84117, which is completely wrong. So now it's time for debugging. ठीक है, जिंदगी का दूसरा नाम है डिबगिंग. लेट्स ट्राई. इस केस के लिए आंसर 4 नहीं आना चाहिए था, इस केस के लिए आंसर 2 आना चाहिए था. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स प्रिंट सी आउट what is the value of index and what is the value of I. ये दोनों चीज़ें प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है. एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड हमें क्या मिल रहा है. तो यार 2 के लिए 1 मिल रहा है, 3 के लिए 1 मिल रहा है, 4 के लिए 1 मिल रहा है, विच शुड नॉट बी द केस. 2 के लिए वैल्यू जो है, 2 के लिए वैल्यू 1 मिलनी चाहिए थी, ठीक है. और 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए इंडेक्स 2 3 1. पर 3 के लिए जो वैल्यू है थर्ड इंडेक्स के लिए, वो वैल्यू हमें 1 नहीं मिलनी चाहिए थी, वो वैल्यू 0 मिलनी चाहिए थी. सो बट इट इज स्टिल गिविंग अस अ आंसर ऑफ 1. ओके, हमें कंटिन्यू यहाँ नहीं करना चाहिए. माय बैड अगेन, बेसिक मिस्टेक. आई गेस आप लोगों ने शायद किसी ने फाइंड कर भी ली होगी दैट वी डोंट नीड टू कंटिन्यू हियर. अगर कभी भी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन एक्स हो गई, हमें तभी कंटिन्यू कर जाना है. अगर वो लास्ट इंडेक्स नहीं है तो बस हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी है, अदरवाइज तो कंटिन्यू तो हमें हमेशा ही करना है अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन एक्स हो गई तो. सो लेट्स सी. नाउ वी आर गेटिंग एन आंसर ऑफ 0. आई डोंट थिंक 0 नेक्स्ट स्टेप का आंसर है, शायद नेक्स्ट में आंसर 0 था. येस, लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस. सो या, सो लेट्स सी व्हाट द आंसर वी आर गेटिंग. 82010 7. तो ठीक है, हमें राइट आंसर तो मिल रहा है. सो लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस एंड try.cpp. सो अच्छा, ओके, सॉरी, माय बैड. आई गेस ये सॉल्यूशन तो एक्सेप्ट हो जाएगा. मैं अभी इसमें सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है, सो इट इज़ वर्किंग. बट वी हैव मिस्ड वन थिंग. ओके, माय बैड, सॉरी. जो फाइंड इंडेक्स वाला जो फंक्शन है, वो एक्चुअली मैंने कॉन्टेस्ट के टाइम डिफाइन किया था, और अभी ओके एरर नहीं आया तो मेरे को दिमाग में भी नहीं आया चीज़. अभी फाइंड इंडेक्स जो फंक्शन है जो एक्चुअली फाइंड करेगा कि यार वो कहाँ पे हमें कहाँ तक जाना पॉसिबल है, वो तो हमने डिफाइन ही नहीं किया. मतलब मैंने कॉन्टेस्ट में डिफाइन किया था, इसके लिए ऑलरेडी था यहाँ पे, अदरवाइज तो हमने डिफाइन ही नहीं किया. तो अगेन यू कैन ट्राई डिफाइनिंग दैट. पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो. अदरवाइज तो सिंपली बाइनरी सर्च ही है. वी विल सी इट्स इम्प्लीमेंटेशन एज वेल. बट यार पूरा सॉल्यूशन अगर देख लिया तो एक सिंपल बाइनरी सर्च तो मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर ही सकते हो. सो वी विल स्टार्ट विद द अप्रोच. तो हम देख सकते हैं कि सी, सबसे पहले तो मैंने कहा था कि प्रीफिक्स में, वो प्रीफिक्स हम हमने क्यों निकाला था कि उससे पिछले वैल्यू तक का जो प्रीफिक्स है वो हम लोग एक्स में ऐड कर रहे थे. मतलब जैसे इस केस में अगर यहाँ से स्टार्ट करना था तो हमें एक्स में 1, हमें 4 ढूंढना है, मतलब 4 से बड़ी वैल्यू ढूंढनी है. तो हमें कैसे पता चलेगा कि 4 से बड़ी वैल्यू ढूंढनी है कि उसके प्रीफिक्स सम में पिछले वाले एलिमेंट तक कितना सम था वो हम लोग एक्स में ऐड कर रहे थे. तो वो हमने ऐड किया. अगर हम ऑलरेडी लास्ट इंडेक्स पे, तब तो यार मेरे आगे कोई है ही नहीं, तो सिंपली रिटर्न कर दो n+1 या n कुछ भी रिटर्न कर दो. मतलब ऐसा n से बड़ी वैल्यू रिटर्न कर दो कि हाँ हमें समझ में आ जाएगा कि ओके यू डोंट नीड टू एक्चुअली, मतलब आप आगे जा ही नहीं सकते हो. देन लो और हाई चेक करो और चेक करते जाओ. जहाँ तक भी प्रीफिक्स आपका x से छोटा या इक्वल है तो आगे बढ़ो, वरना पीछे आ जाओ. फाइनली आप एक ऐसी पोजीशन पे रहोगे जहाँ पे आपको वो इक्वल या लेस देन या इक्वल टू होगा. तो अगर आपको पता है कि लेस देन या इक्वल टू है तो उससे आपको नेक्स्ट पोजीशन पे जाना है. मतलब क्या, अगर आप यहाँ पे इस वाले केस को देखोगे, सो यू विल फाइंड आउट कि जो प्रीफिक्स है वो जब तक लेस देन इक्वल टू था तब तक आप लो को अपडेट कर रहे थे. लो को आप बढ़ा के, मतलब लेट्स से एग्जांपल, बहुत यार गंदा वाइट बोर्ड हो गया है. मतलब वाई आई एम इवन एक्सप्लेनिंग बाइनरी सर्च, आई डोंट नो. आई होप जिसको समझ में आ गया है दे कैन जस्ट स्किप द दिस पार्ट. बट अदरवाइज जिसको नहीं समझा, अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जब 2 से चालू कर रहा हूँ तो मुझे 4 ढूंढना था, मुझे 4 मिल गया यहाँ पे. तो मेरा लो जो होगा वो क्या होगा, ये मिड होगा. तो मेरा लो हो जाएगा ये वाली वैल्यू. अगर मेरा लो ये है तो मुझे स्टार्ट कहाँ, मतलब इस पॉइंट पे आके मेरा वैल्यू 0 होने वाला है, सम 0 होने वाला है. तो मुझे स्टार्ट कहाँ करना पड़ेगा, इसके अगले वाले से, इसके अगले वाले से. सो बेसिकली अगर मैं इसके अगले वाले से स्टार्ट करूँगा तो मैं आंसर में रिटर्न क्या करूँगा, लो+1. आई होप समझ में आया होगा. व्हाट वाज दिस. इट इज़ प्रिटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर स्टिल कुछ इसमें डाउट हो, क्वेरी हो, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स. फॉर नाउ दिस वाज द एंड ऑफ द अब सॉल्विंग सेशन. Let's meet in the next contest.
And if you have liked the content, please like the channel, share it with your friends, and subscribe it. So yeah, thank you.